Okay, so boys and girls, the next question is again a question from successive differentiation. To get the nth derivative of y is equal to x upon 1 plus 3x plus 2x square. तो यहाँ पे क्या है ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है. सो प्लीज वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ successive differentiation on my channel. Okay, every single thing has been covered over there. It will make you understand all the concepts which are needed to solve such kind of questions. Since time is short, we are going to take this question in a hurry. सो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x अपॉन 1 + 3x + 2x स्क्वायर. तो ये उस टाइप में आता है जहां पे न्यूमरेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के पावर से छोटा है. ठीक है, पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर. व्हेन सच अ सिचुएशन अराइजेस यू नीड टू कैरी आउट पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन. जो डिनोमिनेटर में तुमको फैक्टर्स मिलने वाले हैं उनको तोड़ना है, उनको सेपरेट करना है. तो पहले तो तुमको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए आना चाहिए. इफ यू ऑब्जर्व योर डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको थोड़ा ढंग से लिख दोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2x² + 3x + 1. ठीक है, x अपॉन 2x² + 3x + 1. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू नो दी फॉर्मूलाज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. जो nth डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, nth डेरिवेटिव फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, वो तुमको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए. तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे इस पूरे पेपर में ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा nth डेरिवेटिव का. ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे e रेस टू ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी या e रेस टू ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, इसका nth डेरिवेटिव हमको फाइंड करना था. तो जब तक फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा इस क्वेश्चन को टैकल करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. सो नाउ व्हाट डू यू हैव, y इज इक्वल टू x अपॉन 2x² + 3x + 1. द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x² + 3x + 1. इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. So 2x² + 3x + 1 can be written as 2x². तो ये 2 पता है ना, ये लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बचेगा. अब 2 का फैक्टर्स एक ही है, 2 × 1 ही है, और 2 + 1 करूंगा तो 3 भी मिलता है जो कि मिडिल टर्म है यहाँ पे. ठीक है, सो आई होप यू आर ऑल वेरी मच कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है, सो मिडिल टर्म 3x will be splitted as 2x + x एंड देन यू हैव +1. तो पहले दो टर्म में से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन निकाल लूंगा मैं. ठीक है, बच जाएगा मेरे पास x + 1. दूसरे जो दो टर्म्स है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो +1 कॉमन निकाल लेंगे, बच जाएगा x + 1. सो आई गेट 2x + 1 मल्टीप्लाइड विद x + 1. ठीक है, दैट इज योर फैक्टर्स of the quadratic expression 2x² + 3x + 1. So you now write down what is given to you. Y is equal to x divided by, you had 2x² + 3x + 1. But now you can write this term as x upon 2x + 1 multiplied with x + 1. ठीक है, now whenever the power of the numerator, यहाँ पे वो x है, यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो x है. Whenever the power of the numerator, which is 1 in this case, is less than the power of the denominator. डिनोमिनेटर का पावर 2 था, 2x², तो पावर 2 था. 2x + 1 मल्टीप्लाइज विद x + 1, वापस यही मिल जाएगा 2x² + 3x + 1. ऑफ कोर्स करना नहीं है वापस से. तो पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नीड टू मेक यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो डायरेक्ट लिख दो तोड़ के. a upon 2x + 1 plus b upon x + 1. Nothing else you want to do. a upon 2x + 1 plus b upon x + 1. ऊपर x क्या था क्या नहीं था उसे कुछ लेना देना नहीं है. x नहीं है, कुछ और दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. ऊपर कुछ लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया x + 3, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. द न्यूमरेटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी, है ही नहीं वहां पे कुछ. ठीक है, तो a अपॉन लिख दो, b अपॉन लिख दो. लेकिन ये तभी चलता है, ये जो रूल है ये तभी चलेगा जब न्यूमरेटर के जो एक्सप्रेशन दिया उसका पावर डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन दिया उसके पावर से कम रहेगा. पावर ऑफ न्यूमरेटर हैज टू बी लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर. अगेन आई एम सजेस्टिंग यू, प्लीज वॉच माय एंटायर प्लेलिस्ट ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. आई हैव वेरी इंट्रिकेटली, I have explained every single kind of a
क्वेश्चन ओवर देयर, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो भी सिखाए हैं, जो nth डेरिवेटिव है वो भी सिखाया है, सो एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो अब आगे क्या होगा? सो जो मेरे पास ये x अपॉन है, ठीक है, इसको लेने वाला हूं मैं। आई राइट ओवर हियर, आई एम राइटिंग इट एज व्हाट, आई एम राइटिंग इट एज a अपॉन, ठीक है, a अपॉन 2x+1 प्लस b अपॉन x+1, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x+1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, ये 2x+1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। सो आई गेट a इंटू x+1 प्लस बी इंटू 2x+1 डिवाइडेड बाय, सो यू नो नीड टू नो हाउ फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड, 2x+1 मल्टीप्लाइज विद x+1, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, राइट हैंड साइड जो तुम्हारा था। अब अगर ऑब्जर्व करोगे, दोनों ही एक्सप्रेशंस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इनका डिनोमिनेटर अगर चेक करोगे, इनका डिनोमिनेटर चेक करोगे तो क्या है, 2x+1 कैंसिल हो जाएगा, x+1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया है वो लिख दो, थोड़ा सीधा करके लिख दो, जो लेफ्ट में टर्म दिया हुआ है उसको मैं राइट में लिख देता हूं ताकि इक्वेशन ढंग से दिख पाए। a इंटू x+1 प्लस b इंटू 2x+1 इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है वो लिख दो, ठीक है, राइट हैंड साइड में x आ जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, a इक्वल टू बी को b इक्वल टू a करके लिख दिया है, नथिंग एल्स आई हैव डन। अब बहुत सिंपल है, पहला फैक्टर कौन था, 2x+1 था, तो 2x+1 को जीरो ले लो, सो लेट्स पुट 2x+1 इक्वल टू जीरो। अगर 2x+1 को जीरो डालने वाले हो तो x का वैल्यू -1/2 डालना पड़ेगा, सिंपल इज इट, 2x+1 इज जीरो, सो x वुड कम इक्वल टू -1/2। तो जिधर भी 2x+1 है वहां पे जीरो डाल देंगे, ये देखो 2x+1 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे, जहां पे x दिख रहा है, जहां पे x दिख रहा है वहां पे -1/2 डाल देंगे, तो जहां पे 2x+1 है वहां पे जीरो, जहां पे x है वहां पे -1/2, सो मुझे मिलेगा a मल्टीप्लाइड विथ -1/2 + 1 प्लस बी इंटू जीरो इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है, -1/2, ना, -1/2 + 1, -1/2 आधा, +1 पूरा, पूरे में से आधा चला गया, आधा बच गया, बड़ा नंबर 1 है उसका साइन प्लस है, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो 1/2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू -1/2, फिर से 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, दैट गिव्स यू a इज इक्वल टू -1। देखो कितना सिंपल है, a का वैल्यू -1 आ गया। ये मैंने लिया जो पहला फैक्टर था 2x+1, उसको इक्वेट में जीरो किया। अब दूसरा फैक्टर ले लो जो कि x+1 है, ठीक है, जो कि x+1 है, इसको इक्वेट विथ जीरो कर दो, सो यू कैन राइट पुट x+1 इक्वल टू जीरो, सो यू गेट x इक्वल टू -1। तो जहां पे भी x+1 दिखेगा, जहां पे भी x+1 दिखेगा वहां पे जीरो डाल देना, देखो x+1 दिख रहा है, यहाँ पे जीरो डाल देना, जहां पे भी x दिखेगा, जहां पे भी x दिखेगा वहां पे -1 डाल देना, तो मुझे मिलेगा a इंटू जीरो प्लस बी इंटू 2x+1, लेकिन x तो -1 डाला हुआ है, तो 2 इंटू -1, दैट्स -2 + 1, और b की जगह पे क्या, सॉरी, x की जगह पे क्या, राइट हैंड साइड में -1, सो आई गेट a इंटू जीरो विच इज जीरो, b इंटू -2 + 1 दैट्स सिंपली -1, b इंटू -1 इज इक्वल टू -1, तो फिर से -1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1। तो देखो a और b का वैल्यूज मिल गया है, इसका मतलब है ये जो x अपॉन 2x+1 × x+1 था, जिसको मैंने a अपॉन प्लस बी अपॉन ऐसा लिखा हुआ है, तो a और b का वैल्यूज मिल गया, a का वैल्यू मिला है -1, b का वैल्यू मिला है 1, दैट मीन्स माई ओरिजिनल एक्सप्रेशन y which was a upon and plus b upon now can be written as, therefore y becomes equal to a upon, so -1 upon 2x+1 था, if you remember, see I'll show it to you, a upon 2x+1 प्लस b अपॉन, तो प्लस का साइन, b का वैल्यू 1 है, अपॉन x+1, ठीक है, a अपॉन एंड b अपॉन, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा n नंबर ऑफ टाइम्स। अब वापस से मैंने जैसे बताया फॉर्मूलाज मालूम होना चाहिए, ठीक है, if y is 1 upon ax plus b, if y is 1 upon ax plus b, then yn, the nth derivative of 1 upon ax plus b, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ मतलब नहीं है।
फॉर्मूलाज लर्न बाय हार्ट होना चाहिए. सो द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इज गिवन बाय, ये फाइंड नहीं करते बैठेंगे यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट मालूम ही होना चाहिए आप लोगों को. -1 रेज टू n फैक्टोरियल a रेज टू n होल डिवाइडेड बाय ax प्लस बी रेज टू n+1. ये हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का. -1 रेज टू n, n फैक्टोरियल a रेज टू n होल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू n+1. फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो देखो कुछ फायदा नहीं है इतना सब करके. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गेट वाई एन नाउ डायरेक्टली. वाई एन इज इक्वल टू, ये जो -1 है इसको कांस्टेंट है बाहर रख दो. ठीक है. अब बच गया 1/2x+1. 1/2x+1 एग्जैक्टली लुक्स लाइक 1/ax+b. इसमें a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है. बस कुछ नहीं करना है, जहां पे a है वहां पे 2 लिख देना, जहां पे b है वहां पे 1 लिख देना. सो आंसर मुझे मिलेगा -1 रेज टू n, n फैक्टोरियल a रेज टू n 2 रेज टू n डिवाइडेड बाय ax+b रेज टू n+1 2x+1 रेज टू n+1. वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन. प्लस जो दूसरा वाला मेरा टर्म है 1/x+1, ये भी इसके जैसा ही है 1/ax+b. इसमें a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है. तो शुरू कर दो फॉर्मूला. -1 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल, a का वैल्यू है 1. ठीक है. 1 रेज टू n डिवाइडेड बाय ax+b विच इज x+1 रेज टू n+1. वेरी सिंपल. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे. ठीक है. -1, इसका पावर 1 है और दूसरा जो -1 है उसका पावर है n, तो दोनों साथ में आ जाएंगे. तो yn विल फाइनली बी रिटन एज -1 रेज टू n+1 n फैक्टोरियल 2 रेज टू n डिवाइडेड बाय 2x+1 रेज टू n+1 प्लस -1 रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल. ये जो 1 रेज टू n है, डज नॉट मैटर व्हाट n इज गोइंग टू बी, 1 रेज टू एनी पावर इज गोइंग टू बी 1 ओनली, तो लिखने का जरूरत नहीं है. होल डिवाइडेड बाय x+1 रेज टू n+1. दैट्स हाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ the nth derivative of the given expression. ठीक है. So the question contained the concept of partial fraction and the nth derivative of 1/ax+b. So boys and girls, I hope the question is well understood to you. We are now going to proceed with the next question.